सोमनापुर गांव धीरे धीरे जाग रहा था। सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ मुर्गे बांग दे रहे थे। उनकी आवाजें संकरी घुमावदार गलियों में गूंज रही थीं। फूस की छतों से धुआं आलस से उठ रहा था, जिसमें ताजी बनी चाय की खुशबू थी। मिट्टी की ईंटों वाले घरों के बीच अरमान नाम का एक जवान आदमी उठा। वह 20 साल का था। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। खा लो, तुम बहुत काम करते हो। एक दिन माँ, हमारा जीवन अलग होगा, हमारा जीवन बेहतर होगा। उस सुबह बाद में अरमान नदी के किनारे खड़ा था। उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। लकड़ी और रस्सी से बना पुराना पुल हवा में डगमगा रहा था। ग्रामीण सावधानी से पार कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पुल ही उनका नदी के उस पार के शहर से, स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों से एकमात्र संपर्क था। हर बारिश में नदी उफान पर होती थी और पूरे पुल को निगलने की धमकी देती थी। इस साल खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हो रहा था। हमें एक नए पुल की जरूरत है, एक मजबूत पुल की जो कभी न गिरे। एक पुल। अरमान, यथार्थवादी बनो, हम सिर्फ किसान हैं। क्या होगा अगर यह संभव हो? क्या होगा अगर हम वास्तव में ऐसा कर सकें? उस रात अरमान सो नहीं सका। वह करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग दौड़ता रहा। उसने उन कहानियों के बारे में सोचा जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे। उन कहानियों के बारे में जिनमें आम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति और एकता के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल करते थे। पुराना पुल खतरनाक है, एक नया पुल बहुत सारे अवसर लाएगा। हम एक समुदाय के रूप में मिलकर ऐसा कर सकते हैं। पहले तो ग्रामीण झिझके। कुछ ने अरमान के विचार को एक जवान आदमी की मूर्खता बताया। अन्य गरीबी और कठिनाई के बोझ तले दबे इतने बड़े काम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह असंभव है, एक अनुभवी किसान बड़बड़ाया। हमारे पास पैसे, संसाधन या कौशल नहीं है। गांव के कुएं के चारों ओर जमा महिलाओं का एक समूह अपनी शंकाओं को फुसफुसा रहा था। एक लड़का जिसने कभी गांव नहीं छोड़ा, वह पुल कैसे बना सकता है? अरमान ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वह अपने लोगों की अदम्य भावना को भी जानता था। उसे बस उस भावना को फिर से जगाना था। उन्हें उनकी सामूहिक शक्ति की याद दिलाना था। अरमान, रघु और सीमा ने गांव की बैठकें आयोजित की। ये बैठकें केवल चर्चा के लिए नहीं थीं, बल्कि एकजुटता और सामूहिक प्रयासों की नींव रखने के लिए थीं। उन्होंने बड़ों से सलाह ली, जो अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन कर सकते थे। बड़ों ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने कठिन समय का सामना किया था। सफल सामुदायिक परियोजनाओं की कहानियां साझा की, जिससे ग्रामीणों को प्रेरणा मिली। इन कहानियों ने उन्हें दिखाया कि कैसे एकजुट होकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और ग्रामीणों के गौरव की भावना को जगाया। यह गर्व केवल उनके अतीत के लिए नहीं था, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी था। हम यह एक साथ कर सकते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। हमारे गांव में बहुत क्षमता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेषता है जो सामूहिक प्रयासों में योगदान दे सकती है। आइए अपने सपनों को हकीकत में बदलें। ये केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य है जिसे हम मिलकर हासिल कर सकते हैं। उन दूसरे गांवों की कहानियां याद हैं जिन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। वे भी हमारी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सामूहिक प्रयासों से अपनी किस्मत बदल दी। अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें बस अपने आप पर और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। अगर हम एकजुट रहें और मिलकर काम करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उस गर्व की कल्पना करो जो हमें तब महसूस होगा जब हम अपने गांव को फलते फूलते देखेंगे। यह गर्व केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। यह हम अपने आप पर और अपने बच्चों पर बकाया है। हमें उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। यह हम अपने आप पर और अपने बच्चों पर बकाया है। हमें उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। धीरे धीरे संदेह ने सतर्क आशावाद का मार्ग प्रशस्त किया। लोग अब संभावनाओं को देखने लगे थे। एक एक करके ग्रामीण आगे आए और अपना समर्थन दिया। हर किसी ने अपने तरीके से योगदान दिया। मैंने कई मौसम देखे हैं और मुझे हमारे समुदाय की ताकत पर भरोसा है। हमने हमेशा एकजुट होकर हर चुनौती का सामना किया है और मुझे हमारे समुदाय की ताकत पर भरोसा है। आपको मेरा पूरा समर्थन है। आपको मेरा पूरा समर्थन है। हम सब मिलकर इस गांव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महिलाओं ने अपनी बचत की पेशकश की, जो उनके परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह उनके विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। जबकि पुरुषों ने अपने श्रम की पेशकश की। उन्होंने अपने समय और ऊर्जा को सामूहिक प्रयासों में लगाया। बच्चे आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पत्थर और कंकड़ इकट्ठे किए। उनके छोटे छोटे योगदान बढ़ती एकता का प्रतीक थे। उन्होंने पत्थर और कंकड़ इकट्ठे किए। उनके छोटे छोटे योगदान बढ़ती एकता का प्रतीक थे।
उनके छोटे छोटे योगदान बढ़ती एकता का प्रतीक थे। यह दिखाता है कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। हर छोटी सी चीज मदद करती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हर छोटा योगदान बड़ा बन जाता है। साथ मिलकर हम कुछ अद्भुत बना सकते हैं। ये केवल एक शुरुआत है और हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। यहाँ तक कि गांव के निंदक भी खुद को उम्मीद की लहर में बहते हुए पाते हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। खुद को उम्मीद की लहर में बहते हुए पाते हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। ये तो बस शुरुआत है। हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना है और अपने गांव को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। सभी की मदद से हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। और इसलिए गांव, जो कभी संदेह से भरा हुआ था, अब एक नई उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ है। एक बेहतर भविष्य के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित होकर विपत्ति के सामने एकजुट होने लगा। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। विपत्ति के सामने एकजुट होने लगा। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। पुल का निर्माण ग्रामीणों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण बन गया। हर दिन सुबह से शाम तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनकी सामूहिक इच्छा हथौड़ों की लयबद्ध गड़गड़ाहट और साझा कहानियों की हर्षित बकबक में गूंजती रही। हमें असफलताओं का सामना करना पड़ा, बिल्कुल। सामग्री दुर्लभ थी। मानसून ने हमारी प्रगति को बाधित करने की धमकी दी और कभी-कभी संदेह crept in. But through it all, my unwavering belief in the dream fueled our spirits. हफ्ते महीनों में बदल गए। पुल, जो कभी एक दूर का सपना था, ईंट दर ईंट, पत्थर दर पत्थर, उनकी साझा आकांक्षा के एक ठोस प्रतीक के रूप में आकार लेने लगा। और फिर एक शानदार सुबह पुल बनकर तैयार हुआ। एक मजबूत, सुंदर संरचना नदी पर फैली हुई गांव को एक उज्जवल भविष्य से जोड़ती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। संगीत से हवा भर गई, ढोल बज उठे और लोग सड़कों पर थिरकने लगे। पुराना पुल, भय और सीमा का प्रतीक, अब एक दूर की कौंध थी। मैंने अपनी माँ को गले लगाया। उसके चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैंने अपने साथी ग्रामीणों को देखा। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे और जानते थे कि हमने वास्तव में कुछ असाधारण हासिल किया है। उस रात सितारों की छतरी के नीचे अरमान ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक का अनुभव किया। अरमान पुल पर खड़ा था, जो उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। हल्की हवा पत्तों से सरसराहट कर रही थी, जैसे प्रकृति भी उसकी सफलता का जश्न मना रही हो। उसने अपने गांव की ओर देखा, जहां हर घर में रोशनी थी और हर चेहरे पर मुस्कान, जो रोशनी और हंसी से जगमगा रहा था, जैसे हर कोई उसकी इस उपलब्धि में शामिल हो। और शांति की एक गहरी भावना उस पर छा गई, जैसे उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया हो। मैंने अपनी माँ से, अपने दोस्तों से, अपने गांव से किया अपना वादा निभाया था। यह वादा सिर्फ एक पुल बनाने का नहीं था, बल्कि एक सपने को साकार करने का था, जो हम सबने मिलकर देखा था। मैंने सपने देखने की हिम्मत की थी और उस सपने को हकीकत में बदलने का साहस भी। और ऐसा करने में दूसरों को मेरे साथ सपने देखने के लिए प्रेरित किया था। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं था, यह हम सबका सपना था। मुझे एहसास हुआ कि पुल केवल ईंटों और गारे से नहीं, बल्कि आशा, साहस और एकता की अटूट भावना से बना है। यह पुल हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। यह पुल हमारे सपनों, हमारी मेहनत और हमारी एकता का प्रतीक था। जैसे ही उसने तारों वाले आकाश की ओर देखा, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पुल नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। अरमान ने एक मौन प्रतिज्ञा की। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी सपने देखना नहीं छोड़ेगा। वह सपने देखना जारी रखेगा, प्रयास करेगा, पुलों का निर्माण करेगा जो लोगों को जोड़े और उनके जीवन को बेहतर बनाए। न केवल पत्थर और स्टील के, बल्कि समझ, करुणा और प्रगति के पुलों का। यह पुल सिर्फ एक संरचना नहीं था, यह एक विचार था। यह एक ऐसा विचार था जो लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। अगली सुबह जैसे ही एक नई सुबह की शुरुआत हुई, अरमान अपने साथी ग्रामीणों के साथ पुल पर चले। उनके कदम हल्के हुए, उनके दिल उम्मीद से भर गए। यह सुबह उनके लिए विशेष थी, क्योंकि यह सिर्फ एक और दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके सामूहिक प्रयासों का प्रतीक थी। पुल उनके सामूहिक सपनों का प्रमाण, संभावना की किरण के रूप में खड़ा था। एक ऐसा स्थान जहां उनके सपने और वास्तविकता मिलते थे। एक चमकता हुआ अनुस्मारक कि सबसे असंभव सपने भी साकार हो सकते हैं जब लोग एक साझा उद्देश्य के साथ एक साथ आते हैं। यह पुल सिर्फ एक संरचना नहीं था, यह उनके विश्वास और मेहनत का परिणाम था। जब लोग एक साझा उद्देश्य के साथ एक साथ आते हैं, यह पुल उनके सामूहिक प्रयासों और एकता का प्रतीक था। और इसलिए सोमनापुर गांव, जो कभी अलग थलग और भुला हुआ था,
अब एक नई पहचान और उद्देश्य के साथ खड़ा था। सपनों के पुल के उस पार एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना पहला कदम उठाया, जिसे हमने एक साथ ईंट दर ईंट, दिल से दिल मिलाकर बनाया था। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जिसे हमने एक साथ ईंट दर ईंट, दिल से दिल मिलाकर बनाया था। यह पुल उनके सामूहिक प्रयासों और एकता का प्रतीक था। दिल से दिल मिलाकर बनाया था। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। हम गर्व के साथ चले, ये जानते हुए कि यह पुल सिर्फ एक ढांचे से कहीं अधिक था। यह हमारी एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। ये जानते हुए कि यह पुल सिर्फ एक ढांचे से कहीं अधिक था। यह हमारी एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। यह पुल हमारे सामूहिक प्रयासों और एकता का प्रतीक था। यह हमारी एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। यह पुल हमारे सामूहिक प्रयासों और एकता का प्रतीक था। यह पुल हमारी सामूहिक भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जो आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। और इस प्रकार सोमनापुर की यात्रा अलगाव से जुड़ाव तक, सपनों से वास्तविकता तक, इसके लोगों के दिलों में अंकित हो गई, जो हमेशा सपनों के पुल से एकजुट रहे। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। इसके लोगों के दिलों में अंकित हो गई, जो हमेशा सपनों के पुल से एकजुट रहे। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था।